राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सभी का स्वागत है छोटे लड्डू गोपाल चैनल में। देखिए, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हमें गंगा दशहरा पर किस प्रकार से पूजा करनी है तथा दान किस चीज़ का करना है और भोग किस चीज़ का लगाना है और गंगा दशहरा 2025 में कब मनाया जा रहा है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस बार गंगा दशहरा 5 जून 2025 में दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। तो आपको पूजा इस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आप सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाइए। उठ जाने के बाद आपको स्नान करना है। अगर आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप गंगा जी में स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो आपको अपने घर पर ही स्नान करना है। जब आप स्नान करें तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, फिर आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद पूजा किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए, पूजा में सबसे पहले आपको एक चौक बना लेनी है। चौक के बनाने के बाद आपको उसके ऊपर एक स्वास्तिक भी बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम एक पात्र लेंगे। पात्र में देखिए, मैंने परात ली है क्योंकि परात सबसे शुद्ध मानी जाती है। तो आप परात लेना चाहते हैं तो परात ले लीजिए, नहीं तो कोई और भी पात्र आप ले सकते हैं। देखिए, परात में मैं थोड़ा सा गंगा जल मिला लूँगी क्योंकि हम गंगा जी की पूजा करने वाले हैं। देखिए, गंगा जल मिलाने के बाद अब मैं उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल भी मिला लूँगी। शुद्ध जल मिलाने के बाद अब हम भगवान भोलेनाथ को विराजमान करेंगे क्योंकि इस दिन पर भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो अब मैं भोलेनाथ को विराजमान कर लूँगी। देखिए, मैंने भोलेनाथ विराजमान कर लिए। अब मैं भोलेनाथ की पूजा करूँगी। तो मैंने देखिए सबसे पहले भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराया है। शुद्ध जल से कराने के बाद अब मैं उनको कच्चे दूध से स्नान कराऊंगी। अगर आप कच्चे दूध से स्नान कराना चाहते हैं तो आप कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप पंचामृत से भी भोलेनाथ को स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद एक बार और हम शुद्ध जल से भोलेनाथ को स्नान कराएंगे। हम भोलेनाथ की पूजा इस दिन इसलिए करते हैं क्योंकि भोलेनाथ की जटाओं से गंगा जी बहती हैं, तो इसलिए हम भोलेनाथ की भी इस दिन पर पूजा करते हैं। विशेष माना जाता है भोलेनाथ की पूजा करना इस दिन पे। तो देखिए, अब हमने शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद अब हम भोलेनाथ को लगाएंगे चंदन। चंदन समर्पित करेंगे क्योंकि भोलेनाथ को रोली नहीं लगाई जाती है, इसलिए आप चंदन का टीका ही करें। देखो, हम त्रिपुंड वाला जो चंदन लगाया जाता है, हम भोलेनाथ को वो वाला चंदन लगाएंगे। और जब आप भोलेनाथ को चंदन समर्पित करें उसी टाइम पे आपको गंगा जी का भी चंदन से करना है। देखिए, आप जिस भी पात्र में भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं आप उसमें 10 बिंदी लगा लीजिए क्योंकि इस दिन पर 10 चीज़ों का अधिक महत्व होता है। तो हमने पात्र में 10 बिंदी लगा दी है, उससे हम पूजन कर देंगे। उसके बाद अब हम समर्पित करेंगे इत्र। तो देखिए, इत्र आप कोई सा भी ले सकते हैं। आपको भोलेनाथ और गंगा जी दोनों को ही इत्र समर्पित करना है। मैंने भोलेनाथ को भी लगा दिया है और गंगा जी को भी इत्र समर्पित कर दिया है। इत्र समर्पित करने के बाद अब हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है भोलेनाथ के लिए तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा समर्पित कर दीजिए। देखिए, मैंने गंगा जी को भी वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर दिया है। कलावा समर्पित करने के बाद अब हम अक्षत समर्पित करेंगे। देखिए, सबसे पहले भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए, फिर गंगा जी को समर्पित कर दीजिए। आपको पूजा दोनों की ही करनी है साथ साथ में। देखिए, मैंने सामने जो कलश भर के रखा है उसकी भी मैं पूजा साथ साथ में करती जा रही हूँ क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। देखिए, अक्षर समर्पित कर दिए हैं क्योंकि इस दिन पर सफ़ेद तिल समर्पित करना अधिक महत्व होता है। और देखिए, आप सफ़ेद पुष्प भोलेनाथ को अधिक प्रिय हैं तो आप सफ़ेद पुष्प आपके पास हैं तो आप सफ़ेद पुष्प समर्पित कर दीजिए। साथ में ही आप गंगा जी को भी सफ़ेद पुष्प समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास सफ़ेद कलर के पुष्प नहीं है तो आप किसी भी अन्य कलर के पुष्प ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने गुलाब के भी जो पुष्प हैं वो भी समर्पित कर दिए हैं। साथ ही साथ में अगर आपके पास गुलाब के हैं, गेंदे के हैं तो आप वो वाले भी पुष्प समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास वाइट कलर के हैं तो आप वाइट कलर के कर दीजिए। अगर आपके पास गुलाब के हैं तो आप गुलाब के भी समर्पित कर दीजिए। और साथ में ही हम देखिए, जो हमने कलश भर के रखा है उसमें भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। देखिए, मैंने पुष्प समर्पित कर दिया है। अब हम जो दिए हैं
दिए देखिए इस दिन पर अधिक महत्व होता है दिए का दान करना। तो देखिए मैंने दिए जो हैं वो 10 दिए लिए हैं, आप 10 दिए ले लीजिए क्योंकि इस दिन पर 10 चीज़ों का अधिक महत्व होता है। तो देखिए 5 मैंने जो मेरी पात्र है उसमें रख दिए हैं भोलेनाथ के पास, और देखिए मैं 5 दिए अगल बगल से रख दूँगी। देखिए मैंने इस प्रकार से दिए जो हैं वो रख दिए हैं। अब हम दियों पे भी पुष्प समर्पित कर देंगे, इससे क्या है दियों का भी पूजन हो जाएगा। देखिए मैंने पुष्प गुलाब के जो हैं वो समर्पित करे हैं, आपके पास जो भी पुष्प हैं अब वो समर्पित कर दीजिए। पुष्प समर्पित करने के बाद अब हम दियों जला लेंगे। देखिए दिए जलाने के बाद अब हम करेंगे आरती। आरती देखिए अगर आपको भोलेनाथ की आरती आती है तो आप भोलेनाथ की कर दीजिए, अगर आपको गंगा जी की आरती आती है तो आप गंगा जी की आरती कर दीजिए। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी आरती नहीं आती तो आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। देखिए मैंने दिए जो हैं वो जला लिए हैं सारे। दिए जलाने के बाद अब देखिए अब हम सुनेंगे कथा। कथा गंगा जी की सुनेंगे तो इसके लिए हम हाथ में पुष्प ले लेंगे। कथा सुनने के बाद उसको समर्पित कर देंगे गंगा जी में ही। और देखिए अब ये दृश्य देखिए सारे दिए जलने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है साक्षात हम गंगा जी पे ही पूजा कर रहे हैं। आप इस प्रकार से पूजा करेंगे अगर घर पे तो आपको फल गंगा जी में ही सेवा का मिलेगा। देखिए इस दिन पर हमें दान करना है। जो गर्मियों में गर्मी अधिक है तो इन दिन पे हमें सत्तू का दान अधिक करना है, चीनी का दान करना है, खरबूज का दान करना है, तरबूज का दान करना है, पंखे का भी दान कर सकते हैं आप, और साथ में आपको जल का दान करना है। साथ में ही दक्षिणा रख दीजिए, जो भी आपकी पूजा में हुई कमी उसके लिए पूरी करती है दक्षिणा। उसके बाद आप हाथ जोड़ लीजिए। देखिए आई होप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल छोटे लड्डू गोपाल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।